चाहने वाले उम्मीद में थे कि रोशन रोही आज बाहर आ जाएंगे, एक बहुत बड़ा उम्मीद टूटा है सर। देखिए, बाहर आ जाएंगे चाहने वाले के लिए अच्छी चीज़ है, हर लोग एक दूसरे का फैन फॉलोअर्स होता है। क्योंकि रोशन रोही एक स्टारडम है, भोजपुरी के मगही के कलाकार हैं, तो निश्चित तौर पे। लेकिन हम उन फैंस को भी आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो लोग पागल हैं आज मगही फील्ड में, आज भोजपुरी फील्ड के हीरो के पीछे, उन हीरो का चरित्र भी देखिए। अच्छा, या ऐसे लोग जो हीरोइन है उसका भी चरित्र आप लोग देखिए। वैसे लोगों को फैन बनने की जरूरत नहीं है, वैसे लोगों को नकारने की जरूरत है। मैं आप सभी दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो कानून को नहीं मानने वाला है, जो कानून को समझ नहीं रखता है, अच्छा, या जानबूझकर जो कानून को तोड़ता है, तो वैसे लोगों को आप नकारिए। आज देखिए रोशन रोही ने कानून को जो है किस प्रकार से जो है कि मसलने का काम किया, किस प्रकार से कानून के साथ मजाक किया। क्योंकि आपको पहले भी मैं बोला था और हर लोग जानता है कि आज यदि हम सुरक्षित हैं, आज यदि कोई मानव सुरक्षित है, किसी मानव का धन सुरक्षित है, किसी मानव का बाल बच्चे सुरक्षित है, तो इस्टेब्लिश बाई जो लॉ है, कानून के द्वारा सुरक्षित है। यदि कोर्ट नहीं रहता, पुलिस नहीं रहता, तो आज ये हमारा समाज सुरक्षित नहीं रहता। समाज के जो है कि कुछ उदंड और महाशक्तिशाली ऐसे लोग हैं जो कानून को समझने के बाद भी वो कानून को नहीं समझना चाहते हैं, वो कुचल कर रख देते हैं। तो रोशन रोही ने ऐसा ही कृत्य किया। अच्छा। तो वो जो है कि एक नाबालिग कलाकार जो अपनी कैरियर को बना रही थी और उसको उसने कुचलने का काम किया, क्योंकि वो बढ़ना चाह रही थी अपने जीवन में। वो आगे जीवन को जो है कि इस क्षेत्र में आगे आना चाहती थी, संस्कृति के क्षेत्र में, कला और संस्कृति के क्षेत्र में। वैसे वहाँ रोशन रोही जहाँ उसको स्टेज पे मिला, शूटिंग के समय मिला, दोस्ती का हवाला देख करके, शादी का हवाला करके उसके साथ जोर जबरदस्ती किया और दुष्कर्म करके उसको छोड़ दिया। अच्छा। तो वैसे मामले में कानून जो है बकस्ती नहीं। मैं पहले भी बोला था, कानून से थोड़ी दिन के लिए आप बच सकते हैं, लंबे समय के लिए नहीं बच सकते हैं। ये जो है रोशन रोही 2 साल से बच रहे थे। आज उनके और उनके लोग को समझ में आ गया होगा कि कानून क्या होता है, और वो समझ रहे थे कि पीड़िता को हम मसल करके रख देंगे, डरा धमका करके जो है कंप्रोमाइज करा लेंगे। आज उन सभी लोगों को हम कहते हैं, वो एनजीओ वाले लोग भी, वो जो महिला विकास मंच जो चलाती है, उसको भी हम समझा देना चाहते हैं कि बहुत दिन दूर नहीं है कि जब इस प्रकार के तुम जो है जोर जबरदस्ती करके किसी नाबालिग बच्ची को जो है कि जा करके कोर्ट में जो है कि मैनेज करवाती हो कि केस उठा लो, तब उन लोगों का खैर भी अब नहीं है। अब समय सबका नज़दीक आ रहा है। जैसे रोशन रोही का समय पूर गया, उसी प्रकार से अभी इस प्रकार के समाज में ठेकेदारी लेने वाले लोगों का भी अब समय पूर गया है। इसलिए अब कानून अपना काम कर रही है। उन सारे ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई होगी पटना में जो कानून को तोड़ने का काम करेंगे। महिला संगठन के कुछ महिलाएं हैं, वो भी उनके ऊपर भी अब कार्रवाई अब होगी, क्योंकि उन्होंने इस केस को खत्म करने की कोशिश किया है महिला विकास मंच के लोगों के द्वारा। तो अब उन महिला विकास मंच के का इस केस में क्या रोल है, क्या इस केस में उसका षड्यंत्र रहा है, कितने जो है कि इस केस को दबाने की कोशिश की है, अभियुक्त को किस प्रकार से बचाने की कोशिश की है, अब उन लोगों की भी खैर नहीं है। इस केस में अब उलटाने वाले लोग हैं। अच्छा, महिला आयोग की जो टीम है वो रोशन रोही को बचाने का प्रयास किए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हाँ, उन पर भी अब कार्रवाई होगी, क्योंकि इस केस को जो है कि कंप्रोमाइज समझौता करने का यदि अगली पंक्ति में यदि खड़ा रहा है तो महिला विकास मंच के लोग खड़ा रहा है। इसलिए जिस प्रकार से वो कानून को हाथ में लोग ले रहे हैं, ऑफिस खोल करके, कार्यालय छोड़ करके, तो मैं आपको इस पटना उच्च न्यायालय के परिसर से मैं आपको बता रहा हूँ, बीइंग एडवोकेट होने के नाते, कि अब उन सारे लोगों का जो है कि टाइम शुरू हो गया है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो कानून को ना समझ जो है कि बन रहे हैं। कानून यदि बना हुआ है कि कोई भी इस प्रकार का केस का समझौता जो है कोई स्वतंत्र व्यक्ति या इंडिपेंडेंट समाज का व्यक्ति नहीं कर सकता है, और उसको उन्होंने जो है कि समझौता कराया है, तो वैसे लोग पर भी अब हम लोग कार्रवाई के लिए बहुत बड़ा बात आप बोल रहे हैं। यस, उन महिला विकास मंच पर हम लोग अब कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आज रोशन रोही का जो है रिजेक्ट हो गया बिल, और जो लोग समझौता करवाए थे अब उन पे कार्रवाई के लिए हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। कौन है महिला आयोग से? अब जो आयोग से है वो आएगा, डॉक्यूमेंट्स में है, रिकॉर्ड आएगा। वैसे लोगों को अभी मीडिया ऑन कैमरा नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन अब उन लोगों पर कार्रवाई होगी, आएगा, कार्रवाई होगी। बिना मानवी है अब जो भी लोग जो है कि रहे या जो भी ऐसे लोग हैं, तो वैसे लोगों को अब खैर नहीं है जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं और संस्था खोल करके जो है कि धंधा कराने का जो काम कर रहे हैं, जो इस प्रकार का जो है कि लेन देन का काम जो कर रहे हैं कि पैसा ले लो और केस को जाकर सलटा लो, तो वैसे लोगों पर अब कार्रवाई होगी। और पटना के पुलिस प्रशासन के लोगों पर अब जो है कि शिकंजा हो गया। ऑनरेबल हाईकोर्ट में एक हम जो है कि रिट दायर करने जा रहे हैं उन सारे एनजीओ के खिलाफ जो इस प्रकार की महिलाओं को जो है कि प्रताड़ित करता है और उसको डरा धमका करके केस को कंप्रोमाइज कराता है। कभी पति से मिला देंगे, कभी पति से छुटकारा दिला देंगे, तो कभी पति से मिला देंगे, तो कभी घर बसा देंगे। इस केस में यही हुआ था, किरण सिंह के केस में यही हुआ था कि तुम्हारा घर बसा देंगे।
उसके बाद जो है कि घर बसाने के नाम पर जो है कि इस केस को कंप्रोमाइज करा दिया और उन लोगों ने केस को डील किया है। इसलिए उन लोगों पर जो है कि क्रिमिनल रिट जो है कि हम लोग फाइल करने जाने पटना हाईकोर्ट। अब अगला डेट क्या है? अब अगला डेट उनका कैंसिल हो गया। अब उनका बेल जो है कि अब सुप्रीम कोर्ट। क्या रोशन रोही जेल से कारागार है? अब ये सब पुलिस प्रशासन। सर एक और सवाल आपसे, आपके क्लाइंट जो किरण सिंह है वो भी अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। अब उसका रोशन रोही के परिवार निजी राय है उनका। दैट इज नॉट जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट और एन एडवोकेट फॉर द दैट स्टेटमेंट। आई नॉट एनी कमेंट।